गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था कि अगर कोई सर्कुलर कॉइल है और इसमें से अगर करंट आई पास हो रहा हो तो इसके वजह से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसका फॉर्मूला था B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2R। बेटा ये फॉर्मूला था अपना। आज हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके कुछ 8-10 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने ये फॉर्मूला याद कर लेना है। ये फॉर्मूला किस चीज का है? तो सर्कुलर वायर में से करंट आई पास होगा, ये लिखा हुआ है आई। ऐसे n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, जैसे एक बार वाइंडिंग किया, दो बार वाइंडिंग किया, तीन बार वाइंडिंग किया, सो ये हो गया नंबर ऑफ वाइंडिंग। और बेटा आर क्या है आपका? आर यानी रेडियस ऑफ द कॉइल, आर यानी रेडियस ऑफ कॉइल। और आप सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकाल रहे हो, यानी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप इस फॉर्मूले को 10 से 15 बार पहले लिख के अच्छे से याद कर लेना। तो बी का फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2R। बेटा यहां पर म्यू नॉट क्या है? तो कांस्टेंट यानी परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू क्या रहती है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ये हो गया आपका प्रीवियस लेक्चर का पूरा बैकग्राउंड। यानी इस सिचुएशन के लिए ये फॉर्मूला, इसे आपको याद कर लेना है। पहले अच्छे से लिखो बेटा 10-15 बार और अच्छे से पहले याद कर लो, फिर हम लोग इसको न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हम ये मान लेते हैं कि आपको फॉर्मूला याद है। अब अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, पहला एग्जांपल लेते हैं। एक सर्कुलर कॉइल, ये सेकंड सर्कुलर कॉइल। अब बेटा यहां दो दो कॉइल दे दिया, इसमें से करंट पास कर दिया I1, इसमें से करंट पास कर दिया I2, या दोनों में से बाद में इक्वल करंट ले लेंगे हम लोग। अब दो दो सर्कुलर कॉइल है, दोनों कोप्लेनर है। कोप्लेनर यानी एक ही प्लेन में, पहला वाला कॉइल भी इसी प्लेन में होगा, दूसरा वाला कॉइल भी उसी प्लेन में होगा। कोप्लेनर, सेम प्लेन में दोनों कॉइल्स है। इसमें से करंट कितना पास हुआ? I1। इसका रेडियस कितना है? R1। इसमें से करंट कितना पास हो रहा है? I2। इसका रेडियस कितना है? R2। अब बेटा दोनों कॉइल मिला के सेंटर पे कितना मैग्नेटिज्म होगा वो आपको बताना है। बी नेट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखना, अगर राइट हैंड थंब रूल से क्या मिलता है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये थंब करंट की डायरेक्शन में पॉइंट आउट करो। ये करंट ऐसे जा रहा है तो ये थंब ऐसा हो गया। सो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कहां आएगी? इनवर्ड। इसके दो पार्ट कर लेते सॉल्व करने के लिए। ये ऐसे बेटा, ये पहला वाला कॉइल, ये सेकंड कॉइल, इसमें से करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आएगा, ये ऐसे इनवर्ड। सो B1 जो आ रहा है वो इनवर्ड आ रहा है। वैसे ही इसमें से भी करंट ऐसे ही जा रहा है I2। अब इसके वजह से भी यहां पे सेंटर पे मैग्नेटिज्म अंदर की तरफ आएगा, इनवर्ड। सो B2 इज अगेन इनवर्ड। अब इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2R फॉर्मूला है। सर्कल के लिए फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2R। ये अपना सर्कल का फॉर्मूला है। बेटा इसका नंबर ऑफ टर्न्स ले लो 1, तो ये n इक्वल टू 1 ले लिया। यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 1, तो 1 ले लिया। यहां का करंट I1, रेडियस R1, यहां का करंट I2, यहां का रेडियस R2। अब आप देखो, छोटे कॉइल की वजह से भी मैग्नेटिज्म अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, बड़े कॉइल की वजह से भी मैग्नेटिज्म अंदर ही प्रोड्यूस हो रहा है सेंटर पे, उन दोनों के कॉमन सेंटर पे। इसका भी सेंटर ये है, इसका भी सेंटर ये है, इसके वजह से भी इनवर्ड, इसके वजह से भी इनवर्ड। तो दोनों के दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। यानी अगर B1 ऐसा आ रहा होगा तो B2 भी ऐसे ही आ रहा है। सो दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। एक अगर इनवर्ड जा रहा है तो दूसरा भी इनवर्ड जा रहा है। सो इसका मतलब क्या करोगे? आप दोनों को ऐड करोगे। तो अगर मुझे बी नेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? B1 प्लस B2 करके दोनों को ऐड कर देंगे। ये अपनी B1 की वैल्यू हो गई, ये अपनी B2 की वैल्यू हो गई। सो ये B1 और B2 दोनों को ऐड कर दो, यानी म्यू नॉट I1 अपॉन 2R1 प्लस
म्यू नॉट I2 अपॉन 2R2, ये दोनों बी को आपने ऐड कर दिया। यहां से आप चाहे तो म्यू नॉट अपॉन 2 को कॉमन निकाल सकते हो। सो म्यू नॉट अपॉन 2 को अगर आप कॉमन निकाल दोगे तो क्या बचेगा, I1 अपॉन R1 प्लस I2 अपॉन R2। यहां पे लिख लेते हम लोग। हो सकता है ऑप्शन में आपको सिंपल किया हुआ रहे, बी नेट इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 को कॉमन निकाल दिया, बचेगा क्या अपना I1 अपॉन R1 प्लस I2 अपॉन R2। समझा बेटा? अब अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया जाए कि दोनों कॉइल में से सेम करंट पास हो रहा है, अगर I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I, यानी सेम करंट दोनों कॉइल में से पास हो रहा है, तब आप क्या करोगे, ये भी I हो जाएगा, ये भी I हो जाएगा, यानी ये म्यू नॉट I अपॉन 2 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 ऐसा हो जाएगा। इसको और सिंपल फॉर्म में लेना रहा तो इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम यानी क्या, R1 R2 ऊपर आ जाएगा R1 प्लस R2। ये ऐसे अलग अलग फॉर्मेट में आपको लिखते आना चाहिए। क्लियर बेटा? अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सेम टाइप का एग्जांपल लेंगे। आपको सिर्फ बेसिक फॉर्मूला पता रहना चाहिए और राइट हैंड थंब रूल पता रहना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल, एक सर्कुलर कॉइल या अनदर सर्कुलर कॉइल, दोनों सेम प्लेन में है, कोप्लेनर। इसमें से करंट पास हो रहा है I1, इसमें से करंट पास हो रहा है I2, इसकी रेडियस है R1, इसकी रेडियस है R2। अब आपको यहां पे मैग्नेटिज्म निकालना है, बी एट दी सेंटर, कॉमन सेंटर। दोनों के दोनों कॉइल कोप्लेनर है, सेम प्लेन में है, ठीक है ना। अब इसमें अलग क्या किया, तो इसमें दोनों करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। ये वाला क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। अब ये ऐसा हो गया बेटा, ये कॉइल में से करंट ऐसा पास किया तो इसका मैग्नेटिज्म सेंटर पे इनवर्ड तैयार होगा, क्रॉस, यानी B1 जो आएगा वो इनवर्ड आएगा, ठीक है, यानी क्रॉस। सेकंड जो बाहर वाला कॉइल है, बड़ा कॉइल, वो ऐसा है, इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, ये I2। तो अब ये अगर करंट ऐसा है तो इसका मैग्नेटिज्म यहां पर आउटवर्ड आएगा, तो ये जो B आया वो आउटवर्ड आ गया, B आउटवर्ड। अब B का फॉर्मूला, ये B2 है तो B2 का फॉर्मूला क्या है बेटा, म्यू नॉट NI अपॉन 2R। इसको 2 के लिए ले लो, 1 के लिए फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट NI अपॉन 2R, ये 1 के लिए ले लिया। अब ये हो गया इनवर्ड, ये हो गया आउटवर्ड, यानी एक मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही तो एक बाहर आ रही है ऐसे। एक अगर आप क्रॉस से दिखा रहे हो तो एक डॉट से दिखा रहे हो। बेटा ये क्रॉस का मतलब इनवर्ड, डॉट का मतलब आउटवर्ड, तो एक जा रहा है आपका अंदर की तरफ और एक जा रहा है आपका बाहर की तरफ, या तो ऐसे बोल दो इनवर्ड आउटवर्ड। तो एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। दोनों में, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं ना अभी, तो आप क्या करोगे, बी नेट निकालने के लिए, सो बी नेट निकालने के लिए B1 माइनस B2 करोगे। अब आप दोनों को माइनस कर दो, यानी ये वाला फॉर्मूला इस फॉर्मूले से आप माइनस कर दो, तो यहां से म्यू नॉट अपॉन 2 को कॉमन निकाल दो, I1 अपॉन R1 माइनस I2 अपॉन R2 कर दो, ये ऐसे। अगर आपका करंट सेम रहा तो उसको भी कॉमन निकाल देना, ये ऐसे। बाद में चाहे तो आप इसका एलसीएम ले लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, यानी म्यू नॉट I अपॉन 2, ये हो गया तुम्हारा R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2, ये आपका बी नेट आ जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? सिंपल क्वेश्चन है, आपको थोड़े से लॉजिक इस्तेमाल करना है, फॉर्मूले पता रहना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें आपको डायरेक्शन देखना जरूरी है। एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं हम लोग।
बेटा एक कॉइल ले लेते वर्टिकल प्लेन में, एक कॉइल ले लेते हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अब ये दो कॉइल ले ली, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में लिया और एक वर्टिकल प्लेन में लिया। अब कोप्लेनर नहीं है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, B इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एट द सेंटर। इसमें से करंट I पास हो रहा होगा, इसमें से भी करंट I पास हो रहा होगा। दोनों की रेडियस भी सेम ले लेते, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R। करंट भी दोनों का सेम ले लेते, ये ऐसा सेम करंट सेम रेडियस, लेकिन दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। अब देखना बेटा, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है उसकी मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल आएगी। अगर आपने ऐसा लिया राइट हैंड थंब रूल, ये ऐसा आप हॉरिजॉन्टल में लो तो सेंटर पे या तो ऊपर आएगा या तो नीचे आएगा। अब जैसे ये देखना, अगर मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन लिया तो सेंटर में कहाँ आएगा, या तो नीचे। करंट ऐसे करूँ तो कहाँ आएगा, ऊपर। तो हॉरिजॉन्टल कॉइल अगर आप ले रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल आएगी सेंटर पे। सो एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी बी। और अगर मैं वर्टिकल कॉइल लेता हूं तो बेटा ये वर्टिकल कॉइल बोले तो ये ऐसे, ये ऐसे। अब वर्टिकल कॉइल की वजह से अंदर आएगा, या तो वर्टिकल कॉइल की वजह से बाहर ऐसा निकलेगा। सो अगर आपने वर्टिकल कॉइल ली है तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल आएगी, यानी ये बी ऐसा आ गया। सो ये वर्टिकल वाला बी आ रहा है ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कॉइल, और ये हॉरिजॉन्टल वाला बी आ रहा है ड्यू टू वर्टिकल कॉइल। और दोनों कॉइल में एक दूसरे में 90 डिग्री का एंगल है, ऐसे परपेंडिकुलर है वो, तो ये भी एंगल आएगा 90 डिग्री। अब आप एक चीज बताओ बेटा, दो वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है पैरेललोग्राम लॉ, बी नेट। कैसे रहता हो, अंडर रूट ऑफ b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस b1 b2 cos थीटा, ये आपका फॉर्मूला रहता है। दो वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए ये फॉर्मूला होता है अपना, ठीक है ना। अब यहां थीटा कितना हुआ, 90 डिग्री, तो cos 90 रखोगे यहाँ पे। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो cos 90 की वैल्यू 0 रख दो तो ये हो गया 0। समझा बेटा इतना, यानी ये इनडायरेक्टली आपका पाइथागोरस थ्योरम है। अगर दोनों b इक्वल है तो ये √2 टाइम्स b हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करोगे आप ऐसे। सो ये b नेट आपका ऐसा आएगा, और b नेट कितना आ गया, √2 टाइम्स b। √2 की वैल्यू 1.414। और बेटा b ड्यू टू सर्कुलर कॉइल का फॉर्मूला μ0 ni अपॉन 2r। यहां पे जो भी करंट दिया रहेगा उसको रखना, जो रेडियस रहेगा उसको रखना। नंबर ऑफ टर्न्स अगर 1 है तो 1 ही रखना, ठीक है। इसको n इक्वल टू 1 ले लिया अगर एक कॉइल के लिए है तो, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से आप निकालोगे जब दो कॉइल एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, अब एक कॉइल ऐसे ले लिया, एक कॉइल ऐसे ले लिया। अब दोनों कॉइल में एंगल ले लेते थीटा, ये वाला एंगल बन गया थीटा। अब दोनों में से करंट पास हो रहा होगा I, दोनों की रेडियस होगी R। अब बेटा एक का मैग्नेटिज्म B ऐसा प्रोड्यूस हुआ तो दूसरे का मैग्नेटिज्म ऐसा प्रोड्यूस होगा B। दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा, थीटा। अब इनको ऐड कैसे करोगे, बाय पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ यानी क्या, इसको एक पैरेलल साइड बनाओ, इसको एक पैरेलल साइड बनाओ, इसका एक डायगोनल बनाओ, ये आपको बी नेट देता है। कभी भी दो वेक्टर क्वांटिटी, जैसा ये मान लो कि आपका b1 हो गया पहला वेक्टर क्वांटिटी, ये हो गया मान लो आपका दूसरा वेक्टर क्वांटिटी 2। दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने का तरीका, इसको पहले पैरेलल साइड बनाओ, इसको बाद में पैरेलल साइड बनाओ। ये क्या बना आपका पैरेललोग्राम, इसका क्या बनाओ, डायगोनल। डायगोनल आपको क्या देता है, बी नेट। इन दोनों के बीच में का एंगल क्या होता है, थीटा। अब बी नेट का फॉर्मूला क्या रहता है बेटा, सो बी नेट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस b1 b2 cos थीटा, ये अपना फॉर्मूला होता है। अब अगर ये आपको 60 डिग्री दे दिया जाए, दोनों के बीच में का एंगल,
यानी दो कॉइल के बीच में का एंगल 60 डिग्री। बेटा cos 60 की वैल्यू क्या रहती है 1/2। अगर ये cos 60 ले लो तो cos 60 की वैल्यू रहती है 1/2, तो आपका 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ये बी का स्क्वायर। अगर वो इक्वल रहे तो ये बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा √3 टाइम्स बी। समझा बेटा इतना। अब √3 की वैल्यू क्या रहती है 1.732 और बी का अपना फॉर्मूला क्या है μ0 Ni/2r, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अगर नंबर ऑफ टर्न्स 1 रहे तो इसको मत लिखना μ0 I/2r। इस तरीके से निकालोगे अगर 60 डिग्री का एंगल रहा। अब दो कॉइल में का एंगल 120 डिग्री कर देता हूं मैं। अब बेटा एक कॉइल ऐसे एक कॉइल ऐसे, ठीक है। अब इसमें और इसमें एंगल 120 डिग्री दे देता हूं 120 डिग्री। यानी पहला अपना B1 इस तरफ है और B2 अपना इस तरफ है और दोनों मान लो इक्वल है। B1 और B2 दोनों इक्वल है। अब इनको जोड़ने के लिए कैसे करोगे, इसको पैरेलल साइड बनाओगे, इसको एक पैरेलल साइड बनाओगे तो ये क्या बना आपका पैरेललोग्राम। इसका क्या बनाओगे डायगोनल, ये रहेगा आपका बी नेट। इनके बीच में का एंगल थीटा। बी नेट निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा, फॉर्मूला याद रखना अंडर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस b1 b2 cos थीटा। अब ये cos थीटा बोले तो कितना आएगा cos 120। cos 120 की वैल्यू -1/2, ये -1/2। बेटा अभी आपका 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस साइन यहां पे आ जाएगा यानी अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ये। अब ये कैंसिल हो गया तो ये बी मिला सिर्फ आपको, यानी बी यानी क्या μ0 Ni/2r। अगर एक कॉइल के लिए ले रहे हो बी तो ये n=1। अब हमने जो पढ़े उसके शॉर्टकट हम देखते हैं, 1 मिनट। बेटा अभी हमने जितने भी केसेस पढ़े उसके शॉर्टकट देख लेते हैं। देखो एक ही सर्कुलर कॉइल है तो बी का फॉर्मूला क्या रहेगा μ0 Ni/2r, ये ऐसे। अगर n=1 रहा तो 1 ले लेना। अगर आधा कॉइल रहा तो n=1/2। अगर 1/4 रहा तो n=1/4। अगर बेटा इतना कॉइल रहा तो n=3/4। ये μ0 Ni/2r है। ऐसे अगर 2 बार कॉइल्स रहे तो n=2 ऐसे। जैसे b का फॉर्मूला μ0 Ni/2r है, आधा कॉइल रहा तो 1/2 ले लेना n की जगह पर। अगर 1/4 रहा तो 1/4 लेना, 3/4 रहा तो 3/4 लेना। अगर आपके 2 कॉइल रहे तो 2 ले लेना। समझो 2 सर्कुलर कॉइल ऐसे है, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा होगा, सो B1 प्लस B2 कर देना। अगर दोनों में से अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा होगा तो B1 माइनस B2 कर देना। अगर एक कॉइल ऐसे है और एक कॉइल ऐसे है तो दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर है तो ये √2 टाइम्स B आ जाएगा। अगर एक कॉइल ऐसे है और एक कॉइल ऐसे है, इनमें 60 डिग्री का एंगल आ रहा है, सो B कितना आ जाएगा √3 टाइम्स B, ऐसा आ जाएगा। अगर एक कॉइल ऐसे है एक कॉइल ऐसे है, इनमें 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, सो B नेट कितना आ जाएगा B आ जाएगा। ये आपको शॉर्टकट याद रखना है। सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो गया, अपोजिट में है तो माइनस हो गया, 90 पे आ रहा है तो √2b हो गया। अगर इक्वल रहा तभी शॉर्टकट है ये, 60 पे रहा तो √3b, 120 पे रहा तो b, सब शॉर्टकट है ये। इक्वल b रहेगा तभी, ठीक है बेटा। ये सब हमने सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन पढ़े। अब हमें अगर 2 से ज्यादा कॉइल दी जाए, और कुछ एग्जांपल लेते हैं।
अब बेटा ये कॉइल, ये सेकंड कॉइल, ये थर्ड कॉइल। अब इन दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट भेज दो, इसमें अपोजिट में भेज दो, तो इन दोनों की वजह से कहां पर आएगा, बी इनवर्ड, यानी B1 एंड B2 दोनों इनवर्ड आएंगे, जबकि आपका इसकी वजह से आउटवर्ड आएगा, B3 जो रहेगा वो आउटवर्ड आएगा। तो आप B नेट कैसे निकालोगे, तो दोनों इनवर्ड को पहले ऐड कर दो, B1 प्लस B2 कर दो और माइनस कर दो B3, ये ऐसा, ये हो गया आपका इनवर्ड वाला, ये हो गया आपका आउटवर्ड वाला, ये ऐसे। अब अगर करंट में ऐसे कर दिया जाए, अगर ऐसे दे दिया जाए तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए 1 और 3, सो 1 और 3 सेम डायरेक्शन में आएंगे फिर। तो आपको डायरेक्शन देखना बहुत जरूरी है। अब ये 1 और 3, B1 एंड B3 दोनों की वजह से इनवर्ड आएगा, जबकि B2 ये आपका आउटवर्ड आएगा। ये ऐसे करंट जा रहा है, राइट हैंड थंब रूल लगा दो, ये करंट ऐसा तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ये करंट यहां जा रहा है नीचे तो ये आउटवर्ड, ये करंट इनवर्ड जा रहा है तो ये इनवर्ड, ऐसे। तो इन दोनों की वजह से इनवर्ड, तो इसकी वजह से आउटवर्ड, तो इन दोनों को प्लस कर दो, आप इन दोनों को प्लस करो और इसे उसमें से माइनस कर दो। तो जब आप B नेट निकालोगे तो B1 प्लस B3 और उसमें से माइनस कर देना B2 को, यस। क्लियर बेटा? इस तरीके से आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये हमने लिया था ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्ट्रेट वायर के लेंगे। स्ट्रेट वायर अगर इनफाइनाइट लॉन्ग रहा तो क्या, अलोंग द लेंथ रहा तो क्या, परपेंडिकुलर पे रहा तो क्या, ऐसे अलग अलग सिचुएशन, सोलेनॉइड, टोरॉइड, इनके एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ठीक है बेटा? आज के लिए पूरा आप सर्कुलर कॉइल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ओके, बाय।